नूरपुर पहाड़ों के दामन में बसा एक छोटा सा गांव। दिन में सुकून, रात में खामोशी, लेकिन गांव के किनारे खड़ी एक हवेली हमेशा रहस्य में डूबी हुई। लोग कहते थे उस हवेली से अंधेरे में अजीब आवाजें आती हैं। खिड़कियों से हवा नहीं, फुसफुसाहट निकलती थी। गांव का सबसे सीधा साधा नौजवान अली जब भी वहां से गुजरता, उसकी आंखें झुक जाती और होंठों पर सिर्फ एक दुआ होती, हल्का ठहराव। उसे मालूम था हवेली खाली नहीं है। बुजुर्ग अक्सर कहते थे उस हवेली के तहखाने में सदियों पुराना एक राज दबा है। सोना चांदी नहीं, बल्कि ऐसा राज जो अगर बाहर निकला तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। गंभीर लहजे में गांव वाले इन बातों से डरते थे, लेकिन अली के दिल में एक सवाल हमेशा उठता, क्या सचमुच वहां कोई राज छुपा है? एक दिन शहर से एक अजनबी ताजिर आया। नाम था सैफुल्लाह। चेहरे पर मुस्कान, लेकिन आंखों में चालाकी। उसने अली से दोस्ती की। धीरे धीरे बातों बातों में हवेली का जिक्र छेड़ा। सैफुल्लाह बोला, अली, उस हवेली में खजाना छुपा है। अगर तू मेरा साथ दे तो तुझे भी अमीर बना दूंगा। ठंडी हंसी के साथ। लेकिन अली ईमान पर कायम था। अली ने झुकी नजरों से कहा, यह हवेली अल्लाह की अमानत है, मैं धोखा नहीं दूंगा। सैफुल्लाह ने आंखें तरेरी, लेकिन उसके होंठों पर वही मीठी मुस्कान रही। सस्पेंस टोन। वो सोच रहा था अगर अली साथ नहीं देगा तो उसे तोड़ने का कोई और रास्ता निकालेगा। रात गहरी थी, आसमान पर बादल थे, चांद की रोशनी धुंधली। अली और उसका दोस्त रहीम हवेली में दाखिल हुए। सीढ़ियों पर मोटे जाले लटके थे और हर कदम के साथ हवेली कराह रही थी। नीचे अंधेरे में एक लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजे पर अजीब नक्श उकेरे थे, जैसे किसी ने खून से लिखे हों। अचानक दरवाजे के पीछे से एक औरत की चीख गूंजी। रहीम का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। अली ने कांपते होंठों से दुआ पड़ी और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक गहरा तहखाना था। हवा भारी, जमीन ठंडी। बीचों बीच रखी थी पत्थर की बनी हुई एक तिजोरी। तिजोरी पर अरबी में लिखा था, जो लालच करेगा उसका नाम मिट जाएगा। अली ने नजरें फेर लीं, लेकिन तभी पीछे से एक परछाई हिली, तेज लहजे में। सैफुल्लाह! वो छुपते छुपते अंदर आ चुका था। उसने पागलपन भरी आवाज में कहा, यह तिजोरी मेरी है, अब इस पर मेरा हक है। सैफुल्लाह ने तिजोरी को जोर से खींचा और उसी पल पूरी हवेली कांप उठी। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे सदियों से कैद रूहें जाग उठी हों। गहरी आवाज में अली चीखा, रुक जा सैफुल्लाह, यह लालच तुझे डुबो देगा। लेकिन सैफुल्लाह अंधे लालच में अंधा हो चुका था। अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सैफुल्लाह पागलों की तरह तिजोरी पर झपट रहा था। रहीम कांपती आवाज में बोला, अली, हम निकलेंगे कैसे? अली ने उसका कंधा थामा और कहा, सब्र रख, अल्लाह हमारे साथ है। धीमी आवाज में उसकी दुआओं से अंधेरे में हल्की रोशनी झिलमिलाई। अली ने तिजोरी पर हाथ रखा और दुआ पड़ी। धीरे धीरे तिजोरी खुल गई। अंदर सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक आईना रखा था। सैफुल्लाह हंसा, बस इतना, एक आईना? लेकिन जैसे ही उसने उसमें झांका, उसका चेहरा बदल गया। आईने में वो चोर, गद्दार और झूठा दिखाई दे रहा था। सैफुल्लाह चीखने लगा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता, नहीं। सुबह का वक्त था। तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए, लेकिन सैफुल्लाह कहीं नहीं था, जैसे हवेली ने उसे निगल लिया हो। अली बाहर आया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन लहजे में सुकून। उसने कहा, ईमान सबसे बड़ा खजाना है, लालच इंसान को मिटा देता है। उस दिन के बाद हवेली का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और गांव वाले कहते रहे, अली ने साबित कर दिया कि सब्र और सच्चाई हर अंधेरे को हरा देती है।